गुड मॉर्निंग गाइस, अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडिफायर के बारे में, जो कि हम बात करेंगे 76 और 77 मॉडिफायर के बारे में। आज हम जानेंगे ये दोनों मॉडिफायर होते क्या हैं और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनका सिनेरियो में अपन को क्या चेक करना है कि हमको इन मॉडिफायर को अपेंड करना पड़ेगा कोड के साथ में। ठीक है कि रेडियोलॉजी चैप्टर में ही हम 76 और 77 मॉडिफायर को यूज़ करेंगे। Except radiology chapter, we will not use 76 and 77 modifier with other chapters code। ठीक है, लाइक किसी भी दूसरे चैप्टर के कोड के साथ में अपन लोग 76 और 77 मॉडिफायर को यूज़ नहीं करेंगे। हमको केवल ये दोनों मॉडिफायर कहाँ पे यूज़ करने, रेडियोलॉजी चैप्टर के कोर्स के साथ में। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं दिखता है, कोई ऑप्शन दिखता है, जैसे कोई और चैप्टर्स के कोड हैं लाइक एनेस्थीसिया रहा या सर्जरी के कोई भी और चैप्टर के कोड के साथ में आपको 76 या 77 मॉडिफायर दिखता है ऑप्शन में, सो यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट दैट ऑप्शन। क्योंकि हमें पता है जो हम 76 मॉडिफायर और जो 77 मॉडिफायर है वो केवल हम रेडियोलॉजी चैप्टर में यूज़ करेंगे, मतलब रेडियोलॉजी चैप्टर के कोड के साथ में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि 76 मॉडिफायर होता क्या है। 76 मॉडिफायर होता है रिपीट प्रोसीजर बाई सेम फिजिशियन। डॉक्टर ए है, डॉक्टर ए ने एक्सरे किया 10 बजे, फिर उसके बाद डॉक्टर ए ही एक्सरे कर रहा है कितने बजे, 11 बजे। तो मतलब सेम फिजिशियन ने रिपीटेड प्रोसीजर किया है, तो एट दैट टाइम वी हैव टू अपेंड लाइक 76 मॉडिफायर विद द एप्रोप्रिएट कोड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिनारी में आपको सिंपली क्या चेक करना है, सेम फिजिशियन होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे आगे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है लाइक 76 और 77 मॉडिफायर के बेस पे, तो उससे आपको बेटर आइडिया लगेगा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम कैसे यूज करेंगे, क्या अपन को चेक करना है सिनारियो में, जिससे कि हम जाने कि हमको यहाँ पे 76 मॉडिफायर अपेंड करना है और यहाँ पे 77 मॉडिफायर अपेंड करना है। ठीक है, 76 मॉडिफायर मैंने क्या बताया, रिपीट प्रोसीजर बाई सेम फिजिशियन। ठीक है, और 77 की क्या डेफिनेशन है, उसमें क्या है, रिपीट प्रोसीजर बाय डिफरेंट फिजिशियन। जैसे मान लो डॉक्टर ए है, डॉक्टर ए ने क्या किया है, टेस्ट किया 11 बजे। ठीक है, फिर उसने क्या कर दिया, पेशेंट को भेज दिया डॉक्टर बी के पास में। जैसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है वो डॉक्टर ए है और जो हमारा न्यूरोसर्जन है वो डॉक्टर बी है। तो ऑर्थोपेडिक ने टेस्ट किया 10 बजे, फिर उसने रेफर कर दिया किसके पास में, लाइक टेस्ट करने को डॉक्टर बी के पास में, जो कि हमारा क्या है, न्यूरोसर्जन। तो एट द टाइम डिफरेंट सर्जन हो गए ना प्रोसीजर को करने वाले। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप एग्जांपल देखिएगा जो कि मैंने आगे दे रखा है, जिससे आपको क्लियर आइडिया लगेगा कि क्या सिनेरियो है, क्या देखना है। देखिएगा, सबसे पहले इसमें मॉडिफायर 76 और 77 की डेफिनेशन दे रखी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। जब भी हम रिपीट प्रोसीजर करते हैं बाई सेम फिजिशियन, एट द टाइम वी हैव टू अपेंड लाइक 76 मॉडिफायर, और जब भी हम रिपीट प्रोसीजर करते हैं डिफरेंट फिजिशियन के साथ में, एट द टाइम वी हैव टू अपेंड लाइक 77 मॉडिफायर। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, सेम फिजिशियन और डिफरेंट फिजिशियन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, और इसमें एक और चीज मैंने बताई थी, केवल ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको, दीज मॉडिफायर मतलब अपन लोग किसी भी अदर चैप्टर कोड के साथ में यूज नहीं करेंगे, हम केवल रेडियोलॉजी चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक है, अगला आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या है, क्या फंडा रहता है, कैसे हम इसको अपेंड करेंगे। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था, सेम फिजिशियन है। ठीक है, डॉक्टर ए है, यहाँ पे केवल एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर ए। उसने क्या किया है, एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट एक्सरे एक किया है 7 बजे सुबह, दूसरा किया है 10:30 बजे। तो एट दैट टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया था, 76 मॉडिफायर यूज करना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या है, अपन लोग पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें 26 मॉडिफायर दे रखा है केवल, तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरा हम क्यों एलिमिनेट करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है ना, फिजिशियन रीडिंग भी कर रहा है। रीडिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, इंटरप्रिटेशन। जब मैंने 26 मॉडिफायर आपको पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी इंटरप्रिटेशन डॉक्टर करेगा, एट द टाइम वी हैव टू अपेंड लाइक 26 मॉडिफायर। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, स्टडी कर रहा है ना एक्सरे की, तो उस समय पे हम 26 मॉडिफायर भी अपेंड करेंगे ही करेंगे कोड के साथ में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। क्योंकि देखो पहला जो हमने चेस्ट एक्सरे किया है वो सिंपली शो किया है किससे, 71045 से। ठीक है, दूसरा हमने कैसे दिखाया है, 76 मॉडिफायर लगा के। ठीक है, पहला हम सिंपल दिखाएंगे, दूसरा 76 मॉडिफायर लगा के दिखाएंगे। 26 मॉडिफायर हमने क्यों दिखाया है यहाँ पे कोड के साथ में, वो हमने इसलिए दिखाया क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कर रहा है। ठीक है, मतलब रीडिंग कर रहा है एक्सरे वगैरह की। ठीक है, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। डी क्यों नहीं होगा, डी क्योंकि यहाँ पे सेम फिजिशियन है, डिफरेंट फिजिशियन होता तो वी हैव टू अपेंड लाइक 77 मॉडिफायर, तो इसलिए हम डी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे सी। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन रीड कर लिया आपने। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि एक चेस्ट एक्सरे हो रहा है कितने बजे, एक हो रहा है 10 बजे, दूसरा हो रहा है कितने बजे, 7 बजे। ठीक है, और सेम डॉक्टर ही कर रहा है और सेम डे पे कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, 76 मॉडिफायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेम डॉक्टर है, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे प्रोसीजर कर रहा है, रिपीटेड प्रोसीजर कर रहा है डिफरेंट टाइम इंटरवल पे,
तो हमने यहाँ पे क्या अपेंड करना है, हमने यहाँ पे अपेंड करना है 76 मॉडिफायर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे बी। ठीक है, पहला जो हम प्रोसीजर करते हैं वो विदाउट मॉडिफायर अपेंड करेंगे, दूसरा जो करेंगे वो विद मॉडिफायर शो करेंगे। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है 1045 और 71045 विद मॉडिफायर 76। ठीक है, अभी यहाँ पे 77 मॉडिफायर का दे रखा है। देखिए इस एग्जांपल को पढ़ लीजिए। जो पीसीपी है उसने कर दिया पहले चेस्ट एक्सरे, ठीक है, फिर उसने क्या किया, पेशेंट को भेजा है किसके पास है, पल्मोनोलॉजिस्ट के लिए। फिर पल्मोनोलॉजिस्ट ने क्या किया, उसने भी चेस्ट एक्सरे किया। तो दोनों ने चेस्ट एक्सरे किया, मतलब रिपीट प्रोसीजर हो गया। पर हमारे जो फिजिशियन है यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब एक तो हमारा क्या हो गया, एक तो प्राइमरी केयर फिजिशियन हो गया, दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे पल्मोनोलॉजिस्ट। उसको हम सेम फिजिशियन तो दिखाएंगे नहीं, तो यहाँ पे दोनों फिजिशियन डिफरेंट हैं। तो हम क्या अपेंड करेंगे 77 मॉडिफायर, रिपीट प्रोसीजर बाय डिफरेंट फिजिशियन। एट द टाइम वी हैव टू अपेंड लाइक 77 मॉडिफायर। तो ये 77 मॉडिफायर कैसे अपेंड करते हैं उसका एग्जांपल है। तो हमारा आंसर देख लीजिए, इसमें 71045/7145 विद 77 मॉडिफायर। दो चेस्ट एक्सरे हो रहे हैं ना, पहला हमने सिंपल के साथ दे दिया, दूसरा हमने 77 मॉडिफायर लगा के दिखाया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि 76 और 77 मॉडिफायर हम कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सिनेरियो में व्हाट वी हैव टू चेक। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो, please hit the like button, share and subscribe to my channel for further videos related to CPC.